नमस्कार साथियों, जय हिंद, जय भारत, प्राउड ऑफ इंडियन आर्मी। आज हम लोग यहाँ समझिए तो भारत में सर्वदलीय बैठक हो रहा है। हम लोग यहाँ पे है मोतिहारी में और गांधी कर्म भूमि में हम लोग भी सर्वदलीय बैठक किए हुए हैं। लव किशोर निषाद जी, आपके पार्टी का क्या नाम है? आप सब के आवाज राष्ट्रीय। और ये हमारे किसान स्वराज दल के नेता हैं हरिदयाल कुशवाहा जी। क्या पार्टी का नाम रखे? किसान स्वराज दल। और हम लोग यहाँ पाकिस्तान में हुए जो भारत का रिएक्शन है उस पर हम लोग चर्चा करने आए हैं। और निश्चित रूप से जो इंडियन आर्मी ने किया है, चुन चुन के आतंकी को ही टारगेट किया है, न कि पाकिस्तान पे हमला किया है। आतंकियों के ठिकाने पे हमला हुआ है। क्या कहना चाहेंगे इस पर लव किशोर निषाद जी? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और ये जो भारतीय सेना ने जो पाकिस्तान में किया है उसके लिए मैं भारतीय तीनों सेना के पदाधिकारियों को कोटि कोटि बधाई देना चाहता हूँ। जो भारत में जो पिछले दिनों पहलगाम में जो घटना घटी वो बिल्कुल मैंने समझिए कि मानवता को शर्मसार करने वाली थी और बहुत ही निंदनीय घटना थी। और उस पर जो है भारतीय सेना के जो पदाधिकारी हैं वे उस आतंकवादियों का समर्थन किया। ये बहुत बड़ी दुखद घटना और निंदनीय घटना है। इसके लिए जो आज जो पाकिस्तान के जो पाकिस्तानी सेना पोषित जो वहाँ के जो उग्रवादी संगठन है उस पर जो भारतीय सेना जो कार्रवाई किया है उसके लिए भारतीय सेना के सभी पदाधिकारियों को कोटि कोटि में बधाई देना चाहता हूँ। और साथ ही जो हमारी पार्टी है आप सब की आवाज़ राष्ट्रीय आशा पार्टी है, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह हैं। और मैं इस कार्रवाई के लिए और भारतीय एकता और अखंडता के लिए हमारी पार्टी प्रधानमंत्री के साथ है, देश के साथ है। मैं भारतीय सेना को पूरी तरह से समर्थन करता हूँ। देखिए, अभी अभी हमारे बीच मनोज कुमार जी भी सामाजिक कार्यकर्ता हैं, ज्वाइन किए हैं। मनोज जी से बात करेंगे। इससे पहले हम हरिदयाल कुशवाहा जी जो किसान स्वराज दल के नेता हैं, अध्यक्ष हैं, क्या कहना चाहेंगे? पाकिस्तान को क्या संदेश देंगे? दर्शकों को नमस्कार। आज आतंकवाद के खिलाफ भारतीय सेना ने जो पराक्रम दिखाया है और जो अभियान छेड़ा उसके लिए पूरा देश अपने सेना पर नाज कर रहा है। हम सभी लोग उसके समर्थन में हैं। आतंकवाद के खिलाफ ऐसी कड़ी अभियान चलाई जानी चाहिए ताकि पूरा आतंकवाद देश से और पूरे विश्व से ख़त्म हो जाए। इसके लिए हम लोग भारतीय सेना को बहुत बहुत कोटि कोटि नमन करते हैं और बहुत बहुत बधाई भी देते हैं। मनोज जी, आपका क्या रिएक्शन है भारत की कार्रवाई पर? पाकिस्तानी आतंकियों के ठिकाने जो उड़ाए गए उस पर क्या कहना है? भारतीय सेना और भारतीय सरकार दोनों के कार्रवाई के साथ पूरा अवाम है। स्वाभाविक है कि सरकार अगर कोई भी कार्रवाई करती है और सरकार के निर्देशानुसार सेना जो है भारतीय के हित में जो भी कदम उठाती है उसके साथ हम सभी हैं। और सवाल उठता है कि जो पाकिस्तान है हमेशा से जो है वो आतंकवाद का समर्थक रहा है। वहाँ के जो सैन्य प्रमुख होते हैं या जो सैन्य अधिकारी हैं, जो सत्ता में जो बैठे लोग हैं, वो आतंक के खुद ही वो पर्याय हैं। यही कारण है कि 1971 में जो है श्रीमती गांधी के नेतृत्व में जो है बांग्लादेश का पुनर्जन्म हुआ था, बांग्लादेश का जन्म हुआ था। फिर मुझे लगता है कि पाकिस्तान फिर से प्रेग्नेंट हो गया है। बलूचिस्तान और सिंध नामक जो दो देश जो है निश्चित रूप से पैदा होने के लिए, डिलीवरी होने के लिए तैयार है। और उसके डिलीवरी के लिए भारतीय सेना और भारतीय सरकार जो भी कदम उठाए पूरा आवाम साथ है। और मैं सरकार के इस कदम का समर्थन निश्चित रूप से जिस तरह से पाकिस्तान अगर आतंकियों का समर्थन कर रहा है, आतंकी ठिकाने को उड़ाने से अभी और टारगेट है, 11 को और टारगेट बचा हुआ है। अगर उस ठिकाने को भारतीय सेना को खत्म नस्तानाबूद करने में अगर डिस्टर्ब करता है तो निश्चित रूप से पाकिस्तान के 3 टुकड़े होने वाले हैं। तो हाँ सर, कुछ कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाह रहा था कि एक अभी जो है एक अच्छा मौका है। 1971 के बाद एक शिमला समझौता हुआ था। शिमला समझौता के तहत जो सीमा रेखा जो बनी थी
उसका जो है खुद पाकिस्तान ने शिमला समझौता को निरस्त किया है, उसने समझौता को रद्द किया है। भारत के पास मौका है कि जब शिमला समझौता को उसने रद्द कर दिया तो पीएको को हासिल करने का एक अच्छा मौका है। निश्चित रूप से इस बार कोई लाहौर तक जाएंगे तो इस बार वापस नहीं आएंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल। इस समय तो मौका है भारत को हर हालत में पीओके को जो है अपने, भारत का हिस्सा तो है ही, भारत के नक्शा में है, उसको इधर शामिल कर लेना चाहिए। और जिस दिन पीओके इधर शामिल हो गया, समझिए कि भारत और पाकिस्तान का 80% जो समस्या है वो झगड़ा है वो समाप्त हो जाएगा। और एक और बात है कि पाकिस्तानी सेना जो है उसके बजाबते यहाँ वहाँ के उग्रवादी संगठनों के लिए, जिस तरह यहाँ सरकार में विकास के लिए जो बजट पास होती है, उस तरह वहाँ उग्रवादी संगठन को पोषित करने के लिए, उसको बढ़ावा देने के लिए वहाँ सरकारी खर्चों में बजट पास होता है। ये बहुत बड़ी शर्मनाक बात है और इसके लिए पूरे विश्व के जितने भी देश हैं उस पर कठोर कदम पाकिस्तान के खिलाफ उठाना चाहिए। और साथ ही जो चाइना जैसे देश है पाकिस्तान को समर्थन करती है, उसके लिए पूरे विश्व को जो है ठोस कदम उठाना चाहिए कि भारत उग्रवादी संगठन को जो पोषित करता है उसके खिलाफ पूरे विश्व को एकजुट होना चाहिए कि ताकि उग्रवाद संगठन जो है वो समाप्त हो जाए। उसे पूरे विश्व को खतरा है, सिर्फ हमको भारत को ही नहीं और पाकिस्तान को नहीं, ये पूरे विश्व को खतरा है, इसलिए पूरे विश्व को एकजुट होना चाहिए। इसलिए पाकिस्तान पोषित आतंकियों से पूरा विश्व परेशान है। यहाँ तक कि जो वर्ल्ड ट्रेड टावर पे हमला हुआ था उसका भी जो मास्टरमाइंड था वो भी पाकिस्तान से पकड़ा गया था। तो जय हिंद, जय भारत। और निश्चित रूप से अब इस बार पाकिस्तान से एकदम झगड़ा समाप्त हो ही जाना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान जो गलत कर रहा है, जिस ठिकाने को एकदम हमारी सेना नस्तानाबूद करके ही मानेगी। अब नहीं है कि लाहौर तक पहुंच जाएंगे, 95,000 को घुटने पर ला देंगे फिर छोड़ देंगे। अब नहीं छोड़ने वाली है, अब छोड़ने वाली बात नहीं रह गया, क्योंकि कुत्ते के पूंछ सीधे नहीं होते हैं। उसी तरह पाकिस्तान है, आतंकियों को पोषित करता है, उसका पूंछ सीधा नहीं होगा। ठीक है ना? लगभग 30 वर्षों की बीमारी को भारत को दूर कर देना चाहिए, एकदम समाप्त कर देना। हमारे समय है, मौका भी है, पूरे विपक्ष भी प्रधानमंत्री के साथ है, पूरे जनता भी, भारत के सारे धर्म के लोग भी साथ है, धर्म के लोग भी उनके साथ है, इसलिए ठोस कदम उठाना चाहिए। चलिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम।